माता जी को जिस रूप में देखना चाहें आपको माँ उस रूप में दर्शन देगी। आप माँ को जितने बार देखेंगे आपको माँ के उतने अलग अलग रूप में। और माता रानी के 3 टाइम रूप बदलते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ बात और मैं आपके साथ हूँ राघवेंद्र सिंह। आज एक ऐसी बात आपको बताऊंगा लखनऊ का जिस पे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जी, शादी नवरात्र चल रही है और इस समय मैं गोसाईगंज के चतुर्भुजी माता मंदिर पे हूँ और यहाँ माता दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है और स्वयं वो है, जहाँ माता की मर्जी है वहीं उन्होंने अपना स्थान बना लिया। और इस समय मेरे साथ बात करने के लिए माता जी हैं, दादी हैं और ये बताएंगी कि कब से यहाँ माता जी की सेवा कर रही हैं और इनकी चौथी पीढ़ी भी यहाँ मंदिर पे सेवा कर रही है। माता जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। निर्मला देवी। कब से आप यहाँ जो है माता जी की सेवा कर रही हैं? शुरुआत से नहीं है, जब हमारी सास खत्म हो गई हैं जी, इसके बाद से हम लोग। आपकी सास भी यही माता जी की सेवा करती थी? तो आपकी जो सास माता जी की सेवा करती थी, जब शादी होके यहाँ पे आई तो आपको माता जी की भक्ति के बारे में, इनके तो ये बिल्कुल नीचे रहा जमीन पर यहाँ एकदम। अच्छा। अतिथि मतलब के मड़िया लगी रहा। अच्छा। इतनी बढ़िया और बैठ के लोग बाग पूजा करत रहे। तो ये यहाँ जो अभी प्रांगण दिख रहा है ये सब उस समय कैसा हुआ करता था? अरे भैया, तब तो कमरा एक बना रहा है ऐसे लंबा लंबा। जी। हाँ, और उसके आगे बस एक मतलब ऐसे खुला रहा है तब। कच्चा था उस हाँ, समय? कच्चा रहा है सब। अंग्रेजों का समय चल रहा था? हाँ भैया, अभी उतना नहीं ध्यान है। हाँ। मरी आपकी है उम्र लमसम कितनी है? 72 की है। अच्छा, 72 साल है, तो यानी अंग्रेजों का समय चल हाँ, रहा रहा है हुई जरूर। अच्छा, माता जी के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि जो अद्भुत हो यहाँ के बारे में, जिस मानता हो उसकी कि। और तो भैया हम नहीं बता सके था भाई, जैसे भाई बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। हाँ, तो मन्नत पूर्ण होती है। हाँ, जैसे कोई धन धरेगा, कोई कुछ मान गया कि हमारे लड़का होए या मतलब हमारी शादी हो जाए तो सब पूर्ण होता है। अच्छा, ये लोगों ने बताया मुझे आसपास के कि ये माता जी दिन में 3 बार रूप बदलती है, इसका क्या वो है? अब ये का हम अभी मैया बता सकती हैं भैया। ये आपने देखा है 3 बार? हाँ, बिल्कुल देखा है। कैसे कैसे रूप माता के? इनका कुछ समय तो एकदम लंबा लंबा चेहरा रही, सांवलेपन यहाँ। कुछ समय बिल्कुल गोल गोल चेहरा रहे, गोरपन का। फिर मतलब लंबे लंबे चेहरे में रही हैं। ऐसे 3 रूप बदलती हैं ये। अच्छा, माता जी 3 रूप जो बदलती हैं, क्या अलग अलग माताओं के रूप आपने देखे हैं? मतलब नहीं, नहीं के रूप में देखे हम। के रूप में 3 रूप, एक ही माता में 3 रूप अलग अलग? 3 रूप है, एक है माता में है। और यहाँ पे इस समय भीड़, चूँकि नवरात्र चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत होती है। क्या ये भीड़ भाड़ शुरू से होती हुई? शुरू से होती है भैया, मगर इतनी नहीं होता रहा। अच्छा, क्या इतिहास है? माता जी पहुँची कैसे यहाँ पे? अरे पहुँची, बताओ तो इनका कोई चोर वोर वगैरह खोदत रहा है तो सपनाएं उपनाएं हुई हैं, खोदत रहे हैं तो जाने खजाना, जब जाने मूर्ति छोड़ छाड़ के भाग गए। फिर हुआ से आर्कटिक जंगल से ये मैया लाई गई हैं। अच्छा, सुनते थे ये बैलगाड़ी से जा रही थी? हाँ। और ये जहाँ हुआ से बैलगाड़ी से लाई गई हैं। अच्छा, जहाँ खोदा जा रहा था वहाँ से बैलगाड़ी से लेके जा रहे थे? हाँ। नागा साधु लोग शायद सुने लेके जा रहे थे। और काका तब हिये पर यहाँ आई हैं, हिये पर स्थापित है। अब माता जी की सेवा इस चौथी पीढ़ी में आपके पोते कर रहे हैं? कौन कर रहा है? अब भैया कर रहा है जी, पोतो कर रहे हैं जी। हमहू लाग रहे, बहुओं लाग रहा था। हाँ, अब पूरा परिवार लगे रहा था। माता जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पे बना। हाँ भैया, ये नहीं से हमारे लोगों के जीवन है बस भैया। और ये तुम सोच लो, अकेले दुकेले रात की सखिया तुम जिसे मान लो आवा चाहो, देखा चाहो तो देख नहीं सकत, आँखें माँखें नहीं मैया तुम डाल सकत। ऐसा क्यों? अब पता नहीं ना भाई, हम लोगों का तो नहीं दहशत रहा था, मगर मतलब ऐसा स्वरूप हो कि डरावना ऐसे लगत है। डरावना स्वरूप माता का रात में डरावना स्वरूप हो जाता है। हाँ। कोई देख नहीं पाता। हाँ, कोई नयन नहीं मिला सकत। देखिए, बहुत अद्भुत बात है। और आँखें जैसे खराब हो जाती हैं तो ऐस माया के वो कुदरती माया है
कि अगर इनका जल नीर ले जाओ आँखें में डालो तो तुम्हें नेकी हो जाएगी। देखिए बहुत अद्भुत बात है। माता जी ने बताया कि माँ की कृपा इतनी है कि आप जल डालेंगे और आपकी आँख ठीक हो जाएगी। मेरे साथ आगे बात करने के लिए अरविंद गुप्ता जी हैं, जो यहाँ से पार्षद भी हैं और माँ के सेवक भी हैं। माँ की सेवा करने में ये कहीं पीछे नहीं रहते हैं। इनसे मैं जानूंगा माँ के बारे में और क्या क्या चर्चाएँ क्षेत्र में हैं और माँ कैसे उद्धार करती है श्रद्धालुओं का। अरविंद जी, आप मेरे साथ यहाँ माँ के दरबार में हैं। जी जी। क्या यहाँ का क्या मानता है? मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं जी। यहाँ पर सबसे बड़ी भाई साहब बात यह है कि ये माता रानी जो सच्चे दिल से यहाँ जो मांगो वो उससे पूरा होता है। और यहाँ पर माता रानी के 3 टाइम रूप बदलते हैं, सुबह, दोपहर और रात्र में। अच्छा, जो रूप बदलते हैं आपने अपनी आंखों से रूप बदलते जी देखे? आप भी देख सकते हैं। हम तो कई बार एक चीज़ कह सके, जो भगवान को ना मानता हो वो एक बार मेरे माता चतुर्भुजी मंदिर में आए, एक दिन पूरा रुके, सुबह दर्शन करे, दोपहर में दर्शन करे, रात में दर्शन करे, उसको खुद आभास हो जाएगा कि यहाँ पर महामाई स्वयं विराजमान है। अच्छा, 9 रूप देवी के हैं जी। कौन कौन सा रूप इनके अंदर दिखाई पड़ता है? नवरात्र में तो जिस दिन ज्यों पूजा की जाती है उस रूप में दिखाई देती है, लेकिन मेन यहाँ पर जो आज काल रात्रि की पूजा होती है महामाई की, चूँकि ये स्वयं काली जी का रूप है, चतुर्भुज है, काली जी का रूप है। आज के दिन लोग कहते हैं, लोग हम सभी लोग इसको मानते हैं कि आज के दिन स्वयं माता रानी यहाँ विराजमान रहती हैं। यहाँ आसपास क्षेत्र के बड़ी दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं जी। बड़ी आस्था के साथ आते हैं और बहुत कुछ मांगते हैं जी। क्या कुछ ऐसा विशेष किसी के साथ चमत्कार हुआ जिसको आप बता सकते हैं? जी, चमत्कार तो कई हुए हैं। कई लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। कोरोना काल में यहाँ पर बहुत कोरोना महामारी फैली थी, अभी जल्दी की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर यहाँ एक बहुत बड़ा हवन भी किया था। उनकी मैया की कृपा से कोरोना काल में जितनी मृत्यु दर लखनऊ के आसपास और जगह पर हुई, यहाँ पर उस पर 2-3% केवल मृत्यु दर हुई। बाकी यहाँ पर जो लोगों को कोरोना काल हुआ वो बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, ये मूर्ति माता की यहाँ आने का क्या इतिहास है? कैसे यहाँ माता बताते स्वयंभू हैं यहाँ पे? भाई ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। लगभग 400 लोग बताते हैं 400-500 वर्ष पूर्व यहाँ नागा साधु जो है बैलगाड़ी से मूर्ति को लेके जा रहे थे और उनकी बैलगाड़ी स्वतः यहाँ पर रुक गई, स्वतः रुक गई। और तब वो आगे बढ़ी नहीं तो उन लोगों ने के माता जी की मूर्ति को उतार कर रख दिया। फिर वो मूर्ति वो टस से मस नहीं कर पाए, जो आज भी उसी स्थान पर माता जी विराजमान है। पहले यहाँ शायद जंगल हुआ करता था। हाँ जी, पहले अब आज से 400-500 वर्ष पहले जंगल जरूर आता होगा। अच्छा, ये 400 साल लगभग 400-500 वर्ष पुराना, क्योंकि पुरातत्व विभाग से भी इसका एक बार सर्वे भी किया जा चुका है। अच्छा। पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वे किया था, तब भी उन लोगों ने कहा था लगभग 400-500 वर्ष पुरानी मूर्ति। आपने माता की महिमा जानी। और एक चीज़ और भाई साहब रहते हैं, बन रहा है यहाँ पर माता जी की नीर का बहुत महत्व है। नीर जो इनके चरणों से जो नीर ली जाती है उसकी बड़ी महत्व होता है। आँखों के लिए मैं स्वयं कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी को एक आँख में बहुत मतलब दिक्कतें थी उस समय, चूँकि आदमी इतनी स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि हमारी माता जी जो हमारे पापा की जो हमारी दादी थी वो नीर लाकर हमारे पिताजी की आँखों में डाला करते थे, जिससे उनकी रोशनी बढ़ गई आँख में। मतलब माता के चरणों का अमृत जो है, हाँ, नीर आँखों पे डालने पे हाँ रोशनी बढ़ गई जी। ये बड़ा चमत्कार है, अरविंद जी ने बताया जी। मेरे साथ इस समय यही गोसाईगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और मैं इनसे जानूंगा। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम रमन गुप्ता, राजा गुप्ता है। मैं बाजार मत गोसाईगंज का निवासी हूँ। आपके परिवार से इस मंदिर का बहुत गहरा नाता रहा है, क्या है पूरा मामला? और बताते हैं मूर्ति अपने आप स्वयं 4-5 फुट ऊपर, माता की मर्जी थी ऊपर आ गई। लोगों ने बड़ा प्रयास किया, नहीं हिली, मगर माता की मर्जी थी, आपके परिवार की वजह से ऊपर आ गई। क्या था? हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना है कि माता रानी जो है पहले काफ़ी नीचे उनकी मूर्ति थी, लगभग ज़मीन से भी काफ़ी नीचे, थोड़ा सा ही ऊपर उठी हुई थी। उसके बाद हमारे बाबा जी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद गुप्ता जी ने माता जी की पूजा की, उनसे अरदास करी और फिर माता जी अपने आप लगभग 5 से 6 फुट ऊपर उठ के आ गई। ये तो चमत्कार की बात है जिसको कोई हिला ना पाया हो, और माता जी अपने स्वयं मर्जी से ऊपर आ गई। क्या, कैसे उन्होंने कौन सी पूजा करी ऐसी कि बताते हैं कि माता जी गड्ढे में थी, भाई पटते पटते काफ़ी
माता जी जी। चली गई थी, क्या पूरा कैसे पूजा, क्या पूजा करी? ये तो थोड़ा सा संभव नहीं होगा ये बताना कि कौन सी पूजा उस टाइम की गई होगी, क्या जैसे की होगी, लेकिन ये उनकी एक आस्था थी, माता के प्रति उनका प्रेम था, उनकी आस्था थी। जैसे क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने बताया कि वो दंडवत रहते थे हमेशा, जब माता जी के पास जाएं तो वो दंडवत हो जाते थे, तुरंत माता के चरणों में एकदम लंबा लंबा लेट जाना, क्या ऐसा कुछ रहता था? जी जी। माता जी के मंदिर के पास में पुराने पुराने हमारे बाबा जी के चरण पादुका भी बने हुए थे, दंडवत करते हुए चरण पादुका बने हुए थे। इस टाइम चरण पादुका मंदिर के नव निर्माण के बाद नीचे ही मतलब माता जी के पास ही है और नीचे दब गए हैं, बाकी चरण पादुका उनके स्थान पे उनके पर बने हुए थे। वो दंडवत ही माता जी की पूजा करते थे, हमेशा दंडवत ही रहते थे। मतलब कितने साल पहले आपके बाबा यहाँ पे जो पूजा करते? लगभग पूजा जो है माता जी का मंदिर तो खैर सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन बाबा की कितना पुराना होगा मंदिर ये बनता? लगभग 400 से 500 साल पुराना मंदिर होगा। जो यहाँ लोग बताते हैं जी जी। बाबा आपके कब पूजा किया करते थे? बाबा लगभग मेरे जो पूजा करते थे बाबा हमारे लगभग 80-90 साल तो हो ही गए होंगे। अच्छा, अंग्रेजों का समय था तब? बिल्कुल। अच्छा, तो आप भी आते हैं बराबर पूजा करने, माता का कैसा आशीर्वाद आपके ऊपर बना है, क्या मतलब आपको कैसा लगता है जब आप मंदिर में आते हैं? माँ तो माँ ही होती है, माँ के पास आने में। अच्छा, स्वरूप बदलने की बात भी होती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक सत्य है कि माता जी अपने दर्शन कई रूप में देती हैं। आप माता जी को जिस रूप में देखना चाहें आपको माँ उस रूप में दर्शन देगी। आप माँ को जितने बार देखेंगे आपको माँ के उतने अलग अलग रूप में दर्शन मिलेंगे। जिस भाव से देखेंगे उस भाव से माँ को आपको दर्शन देंगी, ये सत्य है। मेरे साथ राजा जी थे, उन्होंने बताया कैसे माँ का स्वरूप बदलता है। भाव होना चाहिए माँ से सामना करने का, और अपना स्वरूप माँ अपने आप दिखाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है जी। और मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं बचपन से माता रानी के दरबार आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ क्या खासियत है, क्या मतलब यहाँ की विशेषता है? भाई मंदिर तो आसपास बहुत सारे हैं, माता की क्या विशेषता है, इनके बारे में बताइए। माता रानी की यहाँ बहुत विशेषता है। ये गोसाईगंज नगर मेरी माता चतुर्भुजी के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे माता जी को ना मानता हो। जन्म होता है तब भी लोग यहाँ आते हैं, मृत्यु होती तब भी वो यहाँ आते ज़रूर हैं। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी आपको बता दूँ कि आप कुछ भी लेके मन में आइए कि जैसे आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं तो आपने माता से प्रार्थना करी और उनके नेत्र कि माता जी अगर मेरे नेत्र ठीक हो जाएंगे मैं आपको नेत्र चढ़ाऊँगा। आप ये मानिए दुनिया को कोई डॉक्टर आपको मना कर दिया हो कि नहीं ठीक हो, वो यहाँ से आप बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे। यहाँ चर्चा भी है कि यहाँ पे मंदिर प्रांगण में जो रिश्ते होते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं। यहाँ शादी के रिश्ते देखने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? यहाँ पे जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है या कोई शादी मंदिर में कर रहा है तो जिसकी शादी से मानते हैं भैया मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे भैया की शादी, तो वो शादियाँ हो जाती हैं। अन्यथा जो यहाँ शादी जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं जो शादियाँ मतलब खर्चा वहन नहीं कर सकते, मैं एक दरबार में शादी करते, उनकी शादियाँ लॉन्ग टाइम चलती हैं, वो तो एक अलग तरीका है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कई शादियाँ भी होती रहती हैं। मतलब जो मंदिर में शादी करते, यहाँ नवरात्र के दिनों में भी शादियाँ होती हैं, अन्यथा अलग दिनों में भी लोग यहाँ अगल बगल में हवन कुंड भी बना हुआ है, वहाँ पे हवन भी करेंगे, यहाँ शादियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है एक बजरंग बली का मंदिर भी है जो 400-500 साल पुराना है, उसके क्या माता जी से क्या कनेक्शन है उसका? माता जी के आने से पहले जी मुगलों द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। एक ये मंदिर और 2 मंदिर अन्य और यहाँ एक मस्जिद हनुमान जी का मंदिर। हाँ, ये बनवाया गया। और ये जो मंदिर बना था इसकी विशेषता थी ये छोटी छोटी ईंटें लखोरी ईंटों का बना हुआ था, ये बाद में इसको रिनोवेट कराया गया। और हनुमान जी का मंदिर माता जी के मंदिर से नहीं, वो 10 वर्ष पूर्व पहले ही बन चुका था। माता जी का बताते हैं कि बैलगाड़ी से जा रही थी, माँ स्वयं अपने आप यहाँ पे रुक गई, क्या है इसका? ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहीं पास से बैलगाड़ी गुजर रही थी, इसको कुछ लोग लेके जा रहे थे, मुझे नहीं पता नागा साहब ये कुछ लोग लेके जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ गड्ढा पड़ा, गड्ढे में गाड़ी फंस गई। उसके बाद उन लोगों ने बहुत धक्का लगाया, प्रयास किया, गाड़ी नहीं निकली, तो उन लोगों ने क्या किया, चाहे मूर्ति उतार दें फिर हम गाड़ी बढ़ाएंगे। और जैसे उन लोगों ने मूर्ति उतारी, मूर्ति उतर गई, गाड़ी बढ़ गई। फिर जब उन लोगों ने मूर्ति उठा के गाड़ी पर दोबारा रखनी चाहिए तो मूर्ति यहाँ से टस से मस ना हुई, फिर वो वैसे ही रह गई। उसके बाद माता जी को यहाँ कोई उठा नहीं पाया, जितने लोग थे चाह रहे थे कि ये ज़मीन में है, इनको मैं उठा के ऊंचा स्थान दे दूँ, क्योंकि ऐसे कोई वस्तु ज़मीन में रखी है,
वहाँ जानवर भी गुजरते हैं, बच्चे भी गुजरते हैं या पैर भी लगता है, तो नहीं उठ रही थी। तो जैसे हमारे मित्र ने बताया, उनके बाबा जी आए, उन्हें माता जी को साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने बहुत भाव से उनसे विनती करके कहा कि माता जी आप ज़मीन में बैठी हो, आप ऊंचे स्थान पर बैठिए तो हम आपकी पूजा कर सकें, हम आपको एक स्थान देना चाहते हैं। मैया एकदम हल्की हो गई, वो सिर्फ 2 व्यक्तियों से उठ गई, उठा के उन्होंने यहाँ पे विराजमान करा दिया। उस दिन से आज तक मैया की मूर्ति ऐसी ही है। मंदिर बना, मंदिर का निर्माण हुआ, पर मूर्ति को किसी ने टच नहीं किया, यानी कि उनको स्थान से इधर से उधर नहीं जा सका। ये मूर्ति, ये मान के चलिए कि अगर आप माता जी को देखिए, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, आप में भाव होना चाहिए। जैसे आप कोई किसी दरबार जाते हैं, अंदर भाव है, आप माता जी को जिस भाव से देखेंगे आपको माता जी उसी रूप में नजर आएंगी। एक मैंने ये भी सुना है कि किसी आस्था में बड़ा दम होता है। एक माता जी का एक बार हाथ टूट गया, हाँ, उसका क्या है पूरा कहानी उसकी? ये मैंने यहाँ के लोगों से सुना, मैं तो तब था नहीं, लगभग 100-150 साल पहले की बात है। जैसे बच्चे का हाथ टूटता है, लोग क्या करते हैं, खपची लगाते हैं, तब ऐसे डॉक्टर नहीं थे हड्डी के, तो वो लोग उन्होंने हाथ को हाथ पे रख के पट्टी वट्टी बांध दी कि ये ठीक, मतलब माता जी का हाथ किसी ने तोड़ दिया कैसे भी हो, उसके बाद वो हाथ जुड़ गया। यकीन मानिए माता जी का एक हाथ पतला है, वो हाथ जुड़ गया माता जी का, मतलब बिना किसी सर आप पत्थर को किसी से भी जोड़ ही नहीं सकते। आप कोई ऐसी टेक्निक है कि जो आप पत्थर को पत्थर से जोड़ दे? देखिए आस्था की बात है और यहाँ पत्थर भी आस्था से जुड़ जाते हैं। देखिए जैसे कि भाई साहब ने बताया, और स्वयंभू है माता जी, अपनी मर्जी से यहाँ बैठी है। ये मूर्ति अपने आप बनी है, मतलब ये मूर्ति मतलब बनाई नहीं गई है। ये जैसे कोई कहीं से निकली होगी पुरातत्व में, कोई लेके कहीं जा रहा था, तो ये मतलब प्रकट माँ है, मतलब प्रकट है ये। अच्छा, स्वरूप बदलने वाले क्या बात है, स्वरूप बदलते हैं माता? स्वरूप बदलते हैं, ये बहुत अच्छी बात कही हमारे मित्रों ने। हमने आपसे क्या कहा, आपके अंदर भाव होना चाहिए। भैया आप 10 बार देखिए आपको नहीं लगेगा, जब भाव से देखेंगे उनको, ये माँ है, तो आपको रूप परिवर्तन लगेगा। कभी चेहरा लंबा है, कभी चेहरा गोल है, कभी बच्चे की तरह है, तो आप इसको महसूस करेंगे। और मैं आपको तो मैं माता रानी से, मतलब हम आपको व्यक्तिगत बता रहे हैं, इन्होंने इतना दिया है कि आप उसको सोच नहीं सकते। मतलब आदमी कल्पना, मैंने कहा भाव, यहाँ पे आने वाला कभी खाली नहीं जाता, कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पे मैं ये सब कुछ देती हूँ। मेरा परिचय पंकज जायसवाल, पिताजी श्राद्धा प्रसाद जायसवाल जी, जो यहाँ मंदिर में और ये स्कूल जो शिशु मंदिर इंटर कॉलेज आप देख रहे हैं, उनके संस्थापक में से एक है, प्रबंधक भी रहे। उसके बाद मेरे पास ये दायित्व आ गया, मैं माता चतुर्भुजी मेला समिति और मंदिर का प्रबंधक भी हूँ और इस मंदिर इंटर कॉलेज का भी प्रबंधक हूँ। और हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जब से माता जी, मेरा तो बचपन ही, मैं पहले इसमें एक विद्यालय भी चलता था इस मंदिर, पहले यहीं पे इस माता जी के दरबार में ही 2 कमरे थे, उसी में मैं पढ़ता भी था। तो करीब 50 सालों से हमारा माता जी से संपर्क है, हमारी उम्र के हिसाब से 60 वर्ष की उम्र है हमारी, तब से मैं माता जी का देख रहा हूँ। और माता जी के बारे में किंवदंती है कि करीब 300 साल पहले एक हमारे गुप्ता जी थे, सियाराम गुप्ता जी, वो बैलगाड़ी से लेके हुए जा रहे थे माता जी को, और माता जी उसके बाद बैलगाड़ी बढ़ी नहीं है पर खड़ी हो गई। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत ही उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो निकल नहीं पाई। और रात में उनको स्वप्न आया कि मुझको यहीं स्थापित कर दिया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ स्थापित कर दिया। उसके बाद सारे हमारे गुसाईगंज नगरवासी और कई प्रकार के हमारे जो अन्य भक्तगण हैं, उन्होंने इसमें दान स्वरूप दिया। मंदिर का भव्य स्वरूप हमारे पिताजी श्राद्धा प्रसाद जायसवाल जी ने इसका शुरू कराया, और सभी के सहयोग से आपके सामने जो भी यहाँ मंदिर का प्रारूप है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये मुग़ल शासन की बात होगी क्योंकि इतनी पुरानी बातें हैं, और क्या हुआ होगा क्योंकि कहानी बनती चली आ रही है कि जो उस समय हुआ होगा सब अलग अलग रूप में बता रहे हैं। कोई 400 साल बता रहा है, कोई 500 साल बता रहा है, कोई 300 साल बता रहा है, मगर ये बता रहे हैं कि 400 से ज़्यादा समय हो गया माता जी को जो है यहाँ पे आए। जी आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा विशेषता बताते हैं कि रूप बदलती है माता जी, इसमें क्या है? माता जी 3 टाइम जो है रूप बदलती हैं। सुबह उनका रूप दूसरा रहता है, दोपहर में रूप उनका दूसरा रहता है, और रात में उनका दूसरा रहता है। 50 साल से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं जी। आपको क्या कभी ऐसा लगा कि माता जी रूप बदला हो?
नहीं, बिल्कुल लगा। आप खुद देखिए, आप महसूस करेंगे। अभी शाम को देखिए, फिर रात में देखिए, आपको रूप में प्रकट रूप पता चलेगा माता जी का। बिल्कुल ही उनका सुबह दूसरा रूप रहता है, शाम को दूसरा, रात में रौद्र रूप रहता है उनका। और सप्तमी वाले दिन तो बहुत ही इनका विधान से पूजन होता है। उस दिन बहुत ही भयंकर इनका रूप होता है, जो काली माता जी हैं उस तरह इनका स्वरूप रहता है। और अब तो भक्तगण बहुत ही श्रृंगार यहाँ भी कराने लगे। अब तो श्रृंगार के लिए यहाँ ये हो गया कि हमारे अरविंद गुप्ता जी और उनकी टीम है पूरी, जो इसका जो है श्रृंगार का पूरा उनका ही प्रबंध रहता है। तो अब ये हालत है कि भक्तगण को जल्दी जल्दी श्रृंगार करने का भी समय नहीं मिलता है, उसमें मतलब उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो और दूसरा की विनती यह है कि हमारे गोसाईगंज का जब ये राजा अनूपगिरी ने इसको बताया था, गोस्वामी थे वो राजा गोसाई, आपने देखा होगा जो यहाँ पावर हाउस बन गया, किला बन गया, वो पहले यहाँ पर अनूपगढ़ का किला था। उस समय गोसाई में 3 ही देवस्थान थे, एक हमारा ये मंदिर, एक जो हनुमान जी का मंदिर है और एक सिद्धेश्वर मंदिर। ये जो हनुमान जी का मंदिर देख रही है, एक सिद्धेश्वर, 3 ही क्षेत्र से ये गोसाईगंज जाना जाता था। तब से हम लोग को जो बाबा लोग दादा लोग बताए वो भाई हम लोग जानते हैं। 300-400 साल तो हो ही गए हैं हम, और 200-300 साल तो अंग्रेजों से हुए, उसके लिए मुगल कालीन थे। कुछ ऐसी विशेषता, कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो, कुछ किसी ने मांगा हो और पूरा हो गया हो? जितने भी भक्तगण यहाँ आते हैं और जो अपने मन से कर्म धर्म से मानते हैं, उनकी सारी मनौती पूर्ण होती है। अगर मनौती पूर्ण न हो तो बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। आप देखिए सुबह शाम यहाँ पे भीड़ लगी रहेगी। कोई भी कार्यक्रम शुभ करना होगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई भी अपना मुंडन कराएगा या किसी मनौती पूरी होती है। अभी देखिए हमारे जो छत्र आप देख रहे हैं चांदी का लगा हुआ है, एक सुधाकर वर्मा जी हैं, उनके पुत्र की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, उन्होंने मनौती मानी, उनका पुत्र स्वस्थ हो गया, उन्होंने चांदी का छत्र चढ़ाया है। तो अगर मनौती पूरी है तो क्यों देंगे? सब जो आप देख रहे हैं सब दान स्वरूप ही आया हुआ है, जो मनौती पूरी है। और जो भी मांगा जाता है, कोरोना काल में इतना विकट समय आया, लेकिन माता जी की कृपा से हमारे यहाँ बहुत गोसाईगंज में महामारी ज़्यादा नहीं फैली, बहुत ही कम ही लोग जो है गए। तो ये सब माता जी का प्रभाव है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ के लोगों ने कैसा बताया है माँ के विकराल रूप के बारे में, कि रात में कोई आँख भी नहीं मिला सकता है और माँ दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। माँ की चरणों का नीर आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है। लगभग 400 वर्ष पुराने इस मंदिर से गोसाईगंज के लोगों की आस्था पूरी तरह से जुड़ी हुई है। लखनऊ की एक नई जगह के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं।